आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो इससे पहले हम कर चुके हैं ये चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6 की NCERT साइंस बुक का। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इस चैप्टर 3 के सॉल्यूशंस। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज न्यूट्रल और सिंथेटिक। जो ये नायलॉन, वूल, सिल्क, पॉलिएस्टर और जूट जो फाइबर्स हमें दे रखे हैं, इनको हमें न्यूट्रल या फिर सिंथेटिक की कैटेगरी में डालना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो न्यूट्रल होते हैं वो होते हैं नेचुरल। हम नेचुरल की जगह भी न्यूट्रल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो नेचुरली हमें मिलते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हमें मिलते हैं केमिकल से, जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। तो चलिए इसको क्लासीफाई हम कुछ इस तरह से करेंगे। नेचुरल फाइबर में आ जाएगा वूल, कॉटन, सिल्क और जूट, जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर में आ जाएगा नायलॉन और पॉलिएस्टर, जो कि हमें केमिकल से मिलते हैं फैक्ट्रीज़ में। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें इसमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं वो सही है या गलत है। यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो जो यार्न होता है क्या वो फाइबर से बनता है? तो ये ट्रू है, क्योंकि जो यार्न होता है वो फाइबर से ही बनता है। तो इस पे भी आप देख सकते हैं। स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। जो स्पिनिंग होती है क्या वो प्रोसेस होती है फाइबर्स बनाने की? तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो स्पिनिंग होती है वो यार्न बनाने की प्रोसेस होती है फाइबर्स से। तो फिर इसमें फॉल्स आ जाता है। थर्ड आ जाएगा, जूट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो जूट जो है क्या वो आउटर कवरिंग है कोकोनट, मतलब नारियल की बाहर वाली कवरिंग। तो इसका भी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि जो जूट होता है वो जूट प्लांट से में मिलती है। तो इसका फॉल्स आ गया। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। तो जो प्रोसेस होती है जिसमें हम सीड्स और कॉटन को अलग अलग करते हैं, जब हम कॉटन प्लांट से उसे तोड़ते हैं, तो क्या उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं? तो इसका आ जाएगा ट्रू। हाँ, ये सही है, उस प्रोसेस को हम गिनिंग ही कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आंसर्स में। इसके बाद हमारा आता है, वीविंग ऑफ अ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। अगर हम यार्न को वीव करते हैं तो क्या उससे हमें फैब्रिक मिलता है? तो इसका आंसर आ जाता है फॉल्स, क्योंकि हमें उससे फैब्रिक नहीं मिलता है वीविंग से यार्न की। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है, सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। और जो सिल्क फाइबर होता है क्या वो हमें किसी पेड़ की स्टेम से मिलता है, टहनी से मिलता है? तो ये गलत है, क्योंकि जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें मिलता है सिल्क वूम से, सिल्क का जो कीड़ा होता है उससे। तो फिर इसका भी फॉल्स आ गया। अब नेक्स्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स है, थर्ड में। इसमें आता है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। जो प्लांट के फाइबर्स होते हैं वो हमें कॉटन और जूट से मिलते हैं, क्योंकि ये प्लांट से मिलते हैं। तो इसमें आप कोई और भी लिख सकते हो, मैंने इन दो को लिया है। एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल। जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो सिल्क होता है और वूल होता है, जैसे कि हमने देखा था। सिल्क जो होता है वो हमें सिल्क वोम से मिलता है, वूल जो होता है हमें शीप से मिलता है। ये दोनों एनिमल्स हैं। इसके बाद हमसे ये पूछा गया है फोर्थ क्वेश्चन में, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। तो हमें प्लांट के किस किस पार्ट से कॉटन मिलता है और किस पार्ट से जूट मिलता है? तो जो कॉटन मिलता है वो हमें मिलता है फ्रॉम फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है उससे हमें कॉटन मिलता है। तो फ्रूट हम इसे खाने वाला फ्रूट नहीं समझेंगे, साइंटिफिक वे में उस प्लांट का फ्रूट ही होता है कॉटन। ठीक है, जूट होता है स्टेम। वो जूट जो हमें मिलता है वो स्टेम से मिलता है, जूट प्लांट की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। अब हमें ऐसे 2 आइटम बताने हैं जो कि कोकोनट फाइबर से बनते हैं। तो फिर इसका आ जाएगा, मैंने इसमें 2 लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं। मैंने लिया है बैग्स और रोप। जो बैग और रस्सी होती है वो ज़्यादातर कोकोनट फाइबर से बनती है।
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। हमें उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है जिसमें यार्न से फाइबर बनता है। तो चलिए इस प्रोसेस का आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स from a mass of cotton were drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. तो इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं, जिसमें हम यार्न से फाइबर बनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फाइबर जो हमारा होता है, जैसे कि कॉटन ले लीजिए आप, और उसको अगर हम ट्विस्ट करते हैं, मतलब गोल गोल, जैसे कि हम मंदिर की जोत बनाते हैं वैसे उसको ज़्यादा थोड़ा ट्विस्ट करते जाते हैं, तो फिर उससे हमें क्या बनने लग जाता है, फाइबर्स, और फिर उसको और एक साथ मिलकर क्या बना देता है, फाइबर्स। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के सॉल्यूशंस पूरे होते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। और आपको जो इस चैप्टर के मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं 2 पार्ट्स, आपको उन दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।